गुड आफ्टरनून। आज का क्लास सीपीआर सीखेंगे, है ना। सीपीआर क्या होता है, ये किस चीज़ के लिए मस्ट है, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, हमारे जानने के लिए कितना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आज हम सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सुनते आ रहे हम लोग कि सीपीआर 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 क्या होता है। सीपीआर कोई मजाक चीज़ नहीं होता। अगर आप जान जाए तो सच में किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो आपका अपना हो चाहे आप खुद क्यों ना हो, अगर आपके घर में या आपके कभी कोई रिलेटिव जो है वो अगर इस स्थिति से अगर गुजर जाए तो बहुत ही बुरा लगेगा, नहीं। तो अगर हम उस चीज़ को जाने, जैसे मान लीजिए कि आपको कैल्शियम की कमी है ना, कैल्शियम की कमी से बहुत सारे बोन्स आपके दर्द दे रहे हैं या जो भी पेनिंग वगैरह है, तो हमें मालूम है कि कैल्शियम का कमी है, तो डॉक्टर आपको लिख देता है कि यू नीड कैल्शियम, नहीं। तो उस प्रकार से अगर बहुत सारे आप स्थितियों में देखते होंगे या टीवी पे या बहुत ऐसे जगह जहाँ पर लोग गिर जाते हैं, ऐसे ही बेहोश हो गए या फिर कुछ कारण से हार्ट अटैक से मर गए, नहीं, उनको हॉस्पिटल ले जाते तक उनकी डेथ हो गई। तो ऐसी स्थितियों में हम अगर कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है, तो अब वो ऐसे मर रहा है, तो जब तक मेडिकल इश्यूज को उपलब्ध ना करा दी जाए तब तक तो कुछ ना कुछ करना होगा। तो क्या करना है ऐसी स्थिति में, ये सीपीआर होता क्यों। सीपीआर ये हमारा हेडिंग है, ठीक है, कोई बात नहीं। इससे पहले बहुत सारी चीज पढ़ने हैं, मेन सीपीआर नहीं है, सीपीआर इज अ लास्ट स्टेज। उससे पहले क्या करना है, देखिए समझना है। सीपीआर अभी देख रहे हैं, सीपीआर मेन मुद्दा है इसलिए सीपीआर लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी जानकारी हमें लेनी होगी। बात समझिएगा। फर्स्ट केस, जब लोग अनकॉन्शियस हो जाए, क्या, जब बेहोश हो जाए, जब अनकॉन्शियस हो जाए, बेहोश, क्या हो जाए, बेहोश हो जाए, ठीक है, बेहोश हो, जब उनका ब्रीदिंग ना चले, है ना, जब उनका ब्रीदिंग ना हो, ठीक है, वो गिरे, बेहोश हो गए, पहला केस। वो किसी भी स्थिति में हो सकता है, वो किसी भी, जैसे कि मान लीजिए कि घर में आग लगा और कोई झुलस गया या फिर जो भी किसी को मतलब टेंशन से या कुछ भी, वो बेहोश हो गया, पहला कंडीशन। दूसरा कि उसकी सांसें चल रही है और नॉट, उनकी सांसें चल रही है और ये ध्यान दीजिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, एक एक बात, एक एक लाइन को समझना है और उतारना है कि अगर ऐसा हो तो व्हाट आई हैव टू डू, ठीक है, मुझे क्या करना है, ये मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो समझिएगा अच्छे से और अच्छे से जानिएगा, तभी आप आगे जीवन में कभी भी होगा ना तो एट द पॉइंट आप काम कर पाइएगा। नहीं तो अगर आपके मन में एक भी पॉइंट डाउट रह गया तो आप उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, चाहे वो आपके रिलेटिव हो चाहे अनदर पर्सन हो, ठीक है। अनदर पर्सन की बात है ही नहीं, हम सभी एक भारतीय हैं, हम सब एक हैं। अगर आप विदेशों में हैं तो हम सभी एक मनुष्य हैं और ये हम सभी का धर्म है कि हम सभी एक दूसरे की मदद करें, नहीं, जितना भी हो पाए हम एक दूसरे की मदद करें, ठीक है, विदाउट एनी ग्रीडिंग, बिना किसी लालच के, ठीक है। चलिए आइए, तो बेहोश हो गया, किस कारण से बेहोश, डजंट मैटर, बेहोश हो गया तो यू हैव टू थिंक, नहीं ना कि बेहोश हुआ सीपीआर देना स्टार्ट, ठीक है। सीपीआर इज नॉट अ मेन काम, ठीक है, मेन काम सीपीआर नहीं है, उससे पहले बहुत सारा चीज है। मेन देखिए कि होता क्या, सबसे ज्यादा हार्ट की बीमारी जो जिसको होती है उसको नहीं बचाया जा सकता मैक्सिमम, लेकिन हम लोग 80% प्रयास कर सकते हैं कि हम लोग उसको बचा सकते हैं, ठीक है, जब तक कि उसको मेडिकल सुविधा प्रोवाइड ना करा दी जाए। सबसे ठीक है, ब्रेथ। थर्ड कि उसकी एयर क्रॉसिंग है या नहीं है, पल्स जो उसकी चलती है, जो पल्स चेक किया जाता है, पल्स डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पल्स चेक करता है बाय योर हैंड, हाँ, बाय यूजिंग योर हैंड दिस। कभी कभी किसी केस में ये बंद हो सकता है, कोई बात, इट्स फैक्ट। आप ये कभी कभी थोड़ा देर करते हैं, लेकिन आप गौर कीजिए कि आप जब यहाँ टच कीजिएगा ना तो देखिए यहाँ चलते रहेगा, वेट, यहाँ छुइए, सभी अपने अपने टच कीजिए, टच कीजिए, देखिए पंप कर रहा है, कुछ पंप कर रहा है, पंप कर रहा है, ऐसे टाइट कीजिए। जिनको नहीं पता चल पा रहा है, जिनको नहीं पता चल पा रहा है पूछिए कि हाँ सर मेरा पंप नहीं कर रहा है, मैं बताऊँ आपके कहाँ है, नहीं कर रहा है, किसका नहीं कर रहा है, जल्दी बताइए, रेज योर हैंड,
नहीं कर रहा है, ऐसे कीजिए गर्दन, कर लिए। हाँ अब यहाँ टच कीजिए, यहाँ गर्दन के पास, यहाँ दो हाथ, ये पोर्शन है, यहाँ टच कीजिए, यहाँ कर रहा है, कर रहा है माय डियर, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ कीजिएगा तो यहाँ, और यहाँ की ऐसे छुइए मत रहिएगा कि हाँ पर आ जाएंगे, आराम से ऐसे छुइए यहाँ पर, देखिए पंप कर रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ से चेक कीजिए, आपको कभी भी मिलेगा, आप सोते भी रहेंगे ना तो ये करते रहेगा। ये भले आप यहाँ से बांध दे तो थोड़ा सा ये किसी हद तक ये कर दे, लेकिन ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बंद कर देंगे। अगर वो एक ही केस में हो सकता है जब यू कैन अंडरस्टूड, तो वैसा करना नहीं है, ठीक। तो जब वो करता है वो आदमी सबसे पहले यही चेक करना चाहिए, चल रहा है नहीं चल रहा, तुरंत चेक करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, ठीक है। अब आइए, जब वो कोई भी इंसान बेहोश हो जाए, पहला काम, ठीक, बेहोश हो गया। दूसरा उसका चेक करना है क्या, ब्रेथ, सांस, है ना। कम माय डियर, मैं बता रहा हूँ, फुल्ली यू हैव टू फोकस डियर एंड यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू रिमेम्बर, ओके। कम, मान लीजिए ये कम, मान लीजिए ये लड़का बेहोश हो गया, ठीक है, किसी भी कारणवश बेहोश हो गया, कोई दिक्कत अभी तक। मान लीजिए ये लड़का बेहोश हो गया, सबसे पहला काम क्या करना है, यू हैव टू चेक कि इनका सांस चल रहा है या नहीं, इनका सांस चल रहा है या नहीं। ये बेहोश हो गया, ये तो पहला हमको दिख गया, नहीं, ये दिख गया कि ये बेहोश हो गया। हाँ, अब हमको चेक करना है इनकी सांस चल रही है या नहीं। सांस चल रही है तो यू हैव टू, हाँ सांस चल रही है ना, तो पहले आपको चेक करना है कि सांस चल रही है, नाक से सांस चल रही है, ठीक है, मुंह से चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। पहला केस, ये ए नंबर केस हुआ, क्या हुआ, ए नंबर। बी आपको चेक करना है ब्रेथ इनका, जैसे मान लीजिए ए इनका हम एयर चेक कर लिए, बी इनकी सांसें चल रही है कि नहीं, तो क्या करना है कि इनका नाक पकड़ना है, क्या करना है, नाक पकड़ लिए, नाक पकड़ के इनकी आप सांस लेते रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप सच में बेहोश नहीं होइएगा, ठीक है, आपको सांस लेते रहना है। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए जो बेहोश है, ठीक है, आपको सांस लेते रहना है, ये रोकना नहीं है, ठीक है, दिक्कत है सच में, ठीक है समझ रहे हैं बात को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ध्यान से, स्टेप को समझिएगा, नाक इनका पकड़ के इनकी गर्दन को सीधा करना, अपने हैंड को बैक करना है, ठीक है। देखिएगा, कभी भी अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिएगा, अपना शरीर नीचे पीछे रखिएगा, काम नहीं होगा। जब आप सीपीआर भी देंगे तब भी आपको मस्ट होना चाहिए, उससे पहले क्या क्या मस्ट है वो देखिए, पहले ही सीपीआर नहीं देते हैं, चेक करेंगे पहले ये सच में ऐसा कंडीशन में फंसे हैं कि झूठ मूठ सीपीआर मत दीजिएगा, नहीं तो जिंदा भी रहेगा तो मर जाएगा बेचारा, इतना ज़्यादा दबाएंगे तो देह हाथ का हड्डी वड्डी टूट जाएगा, फेफड़ा जो है हमारा टूट जाएगा। तो इनकी नाक को पकड़ना है, नाक पकड़ के चेक करना है इनका मुंह से, ठीक है, ऐसे ऐसे सीधा कर देना है, ये पोर्शन पूरा सीधा होना चाहिए, ताकि जब मैं सांस ले रहा हूँ, दिख रहा है खुशी, जब मैं सांस लूँ तो प्रॉपर इनका सांस आए, बाहर आए, है ना, जो भी सांस इनका आना जाना है वो सांस आते जाते रहे, समझ रहे हैं। ये हुआ ए, क्या हुआ, ए इनका एयर, आप सांस लेते रहेंगे, ए, ठीक है, इनका एयर, इनका आ रहा है जा रहा है और ये चलते जा रहे हैं, ठीक। बी नंबर, सबसे पहला काम कि जब भी अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो, सबसे पहले उनका शर्ट खोल देना है। आपको शर्माना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले शर्ट खोलना इसलिए है ताकि उनको मतलब वो ना लगे, है ना, ये तो बहुत ज़्यादा नहीं लगता, वो मतलब पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है जिससे लोग बेहोश हो जाते हैं, नहीं, तो उनको आराम फील हो। तो सबसे पहले क्या करना कि उनका शर्ट खोल देना है, जो भी है, आपका नहीं खोला जाएगा, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो उनका शर्ट वगैरह जो भी है वो थोड़ा सा हल्का कर देना, अगर हल्का पहने हुए तो बहुत सुंदर, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हल्का पहने तो कोई बात नहीं है पहले। और उसके बाद ए नंबर हो गया काम, समझिएगा बात को, 3 कंडीशन है हमारे पास, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी सी। तो ए बी सी देखेंगे, ए नंबर जो हम इनका पहले एयर चेक करेंगे, ठीक है, बेहोश हुए किस कारण से बेहोश हुए वो चेक कर लिए, ठीक है। अब ये नहीं कि बेहोश हुए तुरंत सीपीआर नहीं देने लगेंगे, पहले हम इनका क्या चेक करेंगे, एयर, कि इनका एयर चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। इनका नाक पहले हम तो चेक कर लेंगे,
इनकी सांसें चल रही कि नहीं? सांस लेते हैं ना, नाक से, मुंह से, दोनों से सांस लेते हैं हम, नहीं? ये बहुत बड़ी अच्छी चीज है कि कभी नाक में कुछ फंस गया ना तो हम मुंह से सांस ले सकते हैं। मुंह में सिक्का वक्का फंस जाता है तो बच्चा नाक से सांस ले लेता है तो जिंदा बच जाता है। अगर नहीं रहता, अगर केवल एक उपाय रहता तो केवल क्या हम लोग बिना सांस लिए रह सकते हैं? रह सकते हैं क्या? हम तुरंत मर जाते। तो इसलिए भगवान ने बहुत अच्छा चीज बनाया, नाक और मुंह। ठीक, तो नाक में फंस जाए तो मुंह से सांस ले लेते हैं, मुंह में फंस जाए तो नाक से सांस ले लेते हैं। तो जब नाक से सांस लिए तो नाक से चेक कर लेंगे और मुंह से, दोनों से चेक कर लेंगे। कहीं तो हो सकता है नाक में कुछ फंस गया हो तो सांस नहीं चल रही हो, बेहोश हो गया हो उसकी वजह से, तो सब मुंह चेक कर लेंगे। मुंह से नहीं चल रहा तो नाक से। जब ये कंडीशन चेक कर लेंगे, पहले इसको क्या करेंगे? सीधा कर देंगे। पूरा सीधा हो गया। अब जो श्वास नली है वो सीधा हो गया, श्वास नली सीधा हो गया। अब ये सीधा आएगा जाएगा, ठीक है? तो इससे हमको एयर का पता चलेगा। एयर नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, ठीक है? फर्स्ट कंडीशन बेहोश हुआ और एयर चेक कर लिए। बी नंबर में आ गए चेस्ट, यहाँ धड़कन धड़कता है, चेक कर लेना है। क्या चेक करना है यहाँ? जब हम सांस लेते हैं तो छाती अप डाउन होता है। जब आप सोएंगे ना, जब सांस लेते हैं तो अप डाउन होता है जिगर। जब सोएंगे तो ऐसे करेंगे तो नॉर्मल वो केवल धड़कता है, नहीं, क्योंकि वो अब आप स्टैंड है। लेकिन जब सो रहेंगे ना तो छाती अप डाउन होगा, पूरा जो है ये इस पर भार ले लेता है, नहीं? तो अप एंड डाउन, छाती जो होता है अप एंड डाउन होता है, ठीक है? अप एंड डाउन होता है, हवा खाएंगे, ठीक है? अप एंड डाउन होता है। तो ये चेक करेंगे क्या अप एंड डाउन हो रहा है? हाँ, अप एंड डाउन हो रहा है, मीन्स इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सांस लेते रहेंगे। क्योंकि काफ़ी देर है ना, थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। जब आपको परेशानी लगने लगी, गर्मी बहुत ज़्यादा, पसीना आने लगे, बोलेंगे हमको, ठीक है? फिर सच में सीपीआर देंगे, ठीक है? समझ में आया? और कोई ऐसा बच्चा जिनको नहीं समझ में आ रहा है? लास्ट कंडीशन क्या आता है? सीपीआर। अब देखिए, सीपीआर देने से पहले अब आपको क्या करना है? सीपीआर देने का भी क्या तरीका है? सीपीआर देने का तरीका, ये कंडीशन देख लिया। अब ये सच में इनको सीपीआर की आवश्यकता है, ठीक? पहले अब हम जब चेक कर लिए इनका नाक क्या किए कि पकड़ लिए, ठीक है? कि बाहर जो हम सांस दें, इनको जो ब्रीदिंग सुने ना कि मुंह से मुंह सांस दे दिया तो उसका सांस आ गया, हाँ, फिल्म में देखे होंगे। तो वो जो सांस में सांस देना होता है ना, कि वो क्या होना कि इनका पहले नाक पकड़ लेना कि जो मैं सांस दूं इनका बाहर ना निकले। तो आप सांस दो ही व्यक्ति को दे सकते हैं, या तो एक अपना को, या तो आप किसी पे कोई भेदभाव ना समझे। नहीं तो दूसरा बोलेगा हम थोड़े सांस देंगे, मत दीजिए, कोई बात नहीं, सीपीआर तो दे सकते हैं, सीपीआर दे दीजिए, बस शायद सीपीआर से बच जाए, है ना? तो उनका नाक पकड़ के मुंह को खोलना है, इनका जितना इनका खोल सके, और खोल कर और उतनी सांसें भरनी है। ठीक है? और ये ना कि अपना ही सांस, ठीक है? ये वाली काम बिल्कुल भी नहीं। हाँ, थूक दोगे उसमें, थूकना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? हंसते खेलते पढ़ा रहा हूँ, सभी को समझ में आना चाहिए। और कभी भी किसी की मदद करने की आवश्यकता पड़े, हमेशा खड़ा हो जाइए, ठीक है? जरूर खड़ा होइए, डरने की आवश्यकता नहीं है। पहला काम, सभी को सबसे पहला काम क्या करना है? यू हैव टू कॉल ऑन 108 to call emergency vehicle, means ambulance, emergency vehicle बोले तो vehicle support, that is called ambulance। समझ रहे हो माय डियर? सबसे पहला काम, अगर आप दो व्यक्ति हैं, हम लोग कोई दो व्यक्ति हैं और अचानक कोई गिर गया, तो सबसे पहले करना है जल्दी आप कॉल लगाइए। जो अगर आप किसी को देख रहे हो, जैसे मान लीजिए मुझे नहीं मालूम कि अब जैसे मैं अननोन हूँ, यहाँ सब कोई अननोन है, कोई व्यक्ति गिर गया, अब मुझे मालूम है, मैं तुरंत बोलूँ, है ब्लैक टी शर्ट भैया थोड़ा सा फोन लगा दीजिए एम्बुलेंस को जल्दी। ऐसे कर सकते ना, ब्लैक टी शर्ट थोड़ा सा भैया फोन लगा दो ना जरा, कह सकते नहीं, दीदी आप दीदी
वाइट दीदी प्लीज थोड़ा सा कॉल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। आप कभी किसी को कह सकते हैं, इतना तो कह सकते हैं, कोई दिक्कत है। और समझदार व्यक्तियों को तो खुद कॉल लगा देंगे तुरंत 108 पर। और 108 ऐसा नहीं है कि आप कॉल करोगे तो विदेश लग जाएगा, लगेगा जहाँ भी वो बोलेगा किस एरिया से बात कर रहे हैं, तो मैं झारखंड बोकारो से बात कर रहा हूँ, वो बोकारो ट्रांसफर कर देगा, बोकारो कहाँ से, तो विजिट जो भी एरिया में होगा वो तुरंत भेज देगा इस लोकेशन पर। आपसे लोकेशन पूछेगा, तुरंत कंसल्ट कराएगा, तुरंत भेज देगा वो। तो पहला कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन, हाँ फर्स्ट कंडीशन बोले तो फर्स्ट स्टेप है। पहला स्टेप है कॉल, पहला स्टेप है कॉल। जब आप देख लिए बेहोश हो गया, चेक चेक कर लिए, तुरंत नहीं चल रहा, आफ्टर दैट पहला काम है क्या? कॉलिंग करना। सिट डाउन। पहले कोई गिरा तो तुरंत फोन नहीं कर देना है, हो सकता है कि धूप से चक्कर खाकर गिर गया हो, क्योंकि धूप में पसीने पानी की कमी से बहुत सारे जो ये होते हैं वो हो जाते हैं। पहले आप उधर देख लो, ठीक है। तो बेहोश चेक करना है, एयर चेक करना है, उनका पल्स वगैरह चेक कर लेना है कि हाँ सच में वो किस कारण से बेहोश हुआ है। बेहोश होने के बाद फर्स्ट काम है आपको कॉल करना 108 पर। अगर आप एबल नहीं हो तो सेकंड पर्सन को बोलिए, ठीक। अब जैसे ही चेक कर लिया उसके बाद अब आप इनका चेक करें कि हाँ इनका चल रहा है कि नहीं, इनको सीधा करें और 5-5 सेकंड पे 5-5 सेकंड पे 1 मिनट में कितना बार होगा? 12 बार। कितना बार? 12 बार ब्रेथ देनी है। 12 बार क्या देना है? ब्रेथ देना है, सांस देनी है 5-5 सेकंड के अंतराल पे। देख लीजिए, सांस लीजिए लंबा, इनका ये सीधा होना चाहिए, नाक पकड़कर कि मैं जो हवा दूं वो निकले नहीं बाहर, जो मैं हवा दूं वो बाहर नहीं निकले। तो नाक को प्रॉपर दबाना है और सीधे करना है, इनका सर को सीधे करना है, क्योंकि ये तो बेहोश है, इनकी गर्दन सीधी हो गई, ये ऊपर आ गया। अब जो इनकी सांस देंगे हम 5 सेकंड देखेंगे भी, और उस 5 सेकंड में आप सांस ले लीजिए, है ना। कि आप भी मत बेहोश हो जाइएगा, आप ही का सांस कमजोर है और आप सांस देने आ गए, आपका सांस कमजोर है। बहुत कोई होता है ना कि सांस लेने में वेट टन आ गया तो सांस वही बंदा ले, सीपीआर वही बंदा दे सकता है जो फुल हेल्दी हो, सब नहीं दे सकते, ठीक है। आप केवल पंपिंग कर सकते हो, और पंपिंग करना भी सबकी बात बस की बात नहीं होती है। पंपिंग करना मतलब अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, कि क्या मजाक नहीं होता है करना, ठीक है। ऐसे ही झूठ मूठ खाली दिखाने के लिए कर दिए, सीपीआर हो गया सीपीआर, दिस इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ सीपीआर, है ना। तो दिक्कत नहीं, माय डियर अंकल, गुड। तो नाक को पकड़ के, उनकी नाक को इस कदर पकड़ना है कि सांस आना जाना नहीं चाहिए, ठीक है, आना जाना सांस नहीं चाहिए। और उनके सर को, जैसे ये प्रॉपर लेटे हुए हैं, कहीं भी गिरे रहेंगे तो पहले उनको फ्लैट जगह पे लेटाना है, जैसे ये फ्लैट जगह पे लेटे हुए हैं, फ्लैट प्रॉपर फ्लैट होने चाहिए, जैसे ये फ्लैट है, ठीक है। अब इनके सर को ऐसा है, जब कंडीशन हो जाए बेहोश, ब्रेथ और एयर पल्स, जब तीनों चेक कर ले तो पहला काम है एम्बुलेंस को कॉल करना। सेकंड काम कि जब कॉलिंग हो गया, वो कॉल कर दिया, आप क्या करेंगे कि इनका ये नाक को ऐसे पकड़ेंगे, क्या करेंगे, नाक को ऐसे पकड़ेंगे, नाक को पकड़कर आप सांस लेते रहिएगा, नाक को पकड़ के और इनके माथे को सटाते हुए ऐसे टानेंगे पीछे, ठीक है, नाक को पकड़ते हुए। और फिर उसके बाद इनके मुंह को खोलकर जितनी सांस खोल सके, और उसके बाद ब्रेथ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? ब्रेथ। ठीक है। 1 मिनट में कितनी बार? 12 बार। कितने समय के अंतराल पर? 5-5 सेकंड के अंतराल पर 12 बार। अगर उस दौरान इनकी सांसें आ गई, दैट इज वेरी गुड, आपने एक बहुत अच्छा काम किया, उनका जीवन बचा लिया, इतना से ही। सेकंड काम, अब नहीं हुआ, अगर फिर भी इनसे कोई फायदा नहीं हुआ, देन यू हैव टू कम ऑन द चेस्ट, ठीक। ये प्रॉपर सीधा रहेगा, ठीक है। और इनके शर्ट को खोलते हुए सुनिए बात को, चलिए देख लिए, आप देखिए, सांस लीजिए। देखिए, जब भी हम सोए रहते हैं, तो जब हम ऐसे सोते हैं तो फेफड़ा ऐसे यहाँ दिखता है कि ये देखिए फेफड़ा कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है साहब, ये बस। अब देखिए कहाँ है आपको पंपिंग कहाँ करना है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये है। आपका धड़कन कहाँ है? देखिए, गौर कीजिए कहाँ है, चेक कीजिए धड़कन,
चेक योर दिल कहाँ धड़क रहा है, चेक। कोई ऐसे ऐसे ना करे, नहीं चेक कहाँ है, सच में कहाँ धड़क रहा है, देखिए कहाँ धड़क रहा है, ये है ना। हाँ अब देखिए चेस्ट के बीच में, चेस्ट के बीच में हमको देखना है कि चेस्ट कहाँ खत्म हो रहा है, चेस्ट कहाँ खत्म हुआ, यहाँ देखिए फेफड़ा है, ये फेफड़ा, यही पूरा चेस्ट, हाँ यहाँ तक चेस्ट दिख रहा है। इस चेस्ट के यहाँ से नापिए और 2 मतलब इतना, मतलब 2 उंगली ऊपर चलिए, 1/3 1/3 आप ऊपर आ जाइए और यहाँ पर पंपिंग करना है। देख लिया फेफड़ा कहाँ खत्म हो रहा है, हड्डी टूट जाने दीजिए, लेकिन इनका धड़कन को चालू कर देना है। हड्डी टूट जाए मंजूर है, इस प्रकार से प्रेस करना है, अमीरा की दुश्मनी मत निकालिएगा, ठीक है। आप समझिएगा, ये फेफड़ा जहाँ से स्टार्ट हुआ हो गया, हमको समझ लेना है, यहाँ से फेफड़ा, यहाँ से 1/3 लेना है, धड़कन यहाँ पर धड़क रहा है, देखिए इनका मुझे साफ साफ पता चल रहा है, साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है धड़कन, ठीक है। अब यहाँ से हमको देखना है, बात समझिएगा, और वहां से 1/3 लेकर अपने एक हाथ को यहाँ, ये होना चाहिए, ना कि ये बीच में इस पोर्शन में कभी नहीं, यहाँ होना चाहिए, ये पोर्शन को यहाँ रखेंगे, ठीक है। मैं ज्यादा प्रेस नहीं करूंगा यहाँ क्योंकि इज लिविंग, ठीक है। तो यहाँ करेंगे और दूसरे हाथ को, जिसमें आपका पावर है, उस हाथ को नीचे रखेंगे, ठीक है। और जितना ज्यादा प्रेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं राइट हैंड का हूँ, है ना, मैं हर काम राइट हैंड से करता हूँ, तो लेफ्ट को नीचे रखूंगा और राइट से पंपिंग करूंगा ताकि मैं बल लगा सकूं, है ना, प्रॉपर बल का काम है, यू हैव टू फोर्स, है ना, यू हैव टू डू फोर्स। तो मैं इस हाथ को यहाँ रखूंगा, ये यहाँ जाएगा, 3rd नाप लिया, ये फेफड़ा इनका यहाँ गया, ये 1/3 हाँ, और इतना गया ये मेरा यहाँ, ये इसको प्रॉपर पकड़ लेना है, ये इसको टोटली प्रॉपर, समझ में आ रहा है बात, ये पकड़ लिए प्रॉपर। अब देखिए मेरा पकड़ने का तरीका ये है, और इसी से हम पंपिंग करेंगे, इसी से। अब यहाँ करें, और ज्यादा जोर से नहीं करूंगा, लेकिन देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और आपको झुकना भी नहीं है, झुकना नहीं है, यू हैव टू कीप योर हैंड इन दिस एक्शन, ठीक है, एंड प्रॉपर यू हैव टू पुश, ठीक है, विथ फुल्ली फोर्स, ठीक है, और पूरा फुल, कम से कम 2 इंच अंदर जाना चाहिए, 5 सेंटीमीटर अंदर जाना चाहिए, 5 सेंटीमीटर अंदर जाना चाहिए, ना कि यहीं से ठीक है। तो उससे ज्यादा तो बच्चा आपका जंप करता होगा, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 इंच 5 सेंटीमीटर तक अंदर जाना चाहिए, समझ में आ रहा बात। ये फेफड़ा हम क्या बोले, टूट जाए मंजूर है, लेकिन इसका धड़कन जो है वो चालू हो जाए। कितनी बार करेंगे पंपिंग, 30 बार, कितनी बार, 30 बार, 1 2 3, और ऐसे नहीं करेंगे, इसी को केवल करेंगे, इसी को, इसको फंसाए थे हम, इसको फंसाए थे, और इसी से पूरा जंप कराएंगे। जैसे मान लीजिए कि इनका हैंड है, मान लीजिए, तो पूरा इसी को, ठीक है, पूरा मतलब शरीर को ऐसे हम लोग नहीं झुलाएंगे कि हमें झुला कदम के फूल, ठीक है, तो वो काम नहीं करना, प्रॉपर यू हैव टू कीप। तो ये हम लोग कितनी बार करेंगे, 30 बार करेंगे, 1 2 3 4 5, जोर से, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वस्थ हो। आप ऐसे कीजिए तो 1 2 3 4 5 30 बार में कहेंगे बाप रे, ये 30 बार सारे बंदे कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 विथ फुली फोर्स। आप लोग कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, फोर्स दिखना चाहिए फेस से, रुकिए, वेट, स्टॉप, फोर्स दिखना चाहिए कि सच में आप फोर्स दिखा रहे हो, फोर्स दिखना चाहिए आपके चेहरे से, जिसका चेहरा नहीं दिखेगा, वेट माय डियर, वेट, इतना भी ज्यादा नहीं करना कि वो मर के भी मर जाए, इससे कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, कम नहीं, ज्यादा भी नहीं करना और कम भी नहीं करना है। क्यों 30 बार बोला गया है, किसी को नहीं आएगा, इसीलिए आपके जैसा बंदा से कोई करवाना भी नहीं चाहेगा। हो सकता है 20 से पहले ही वो होश में आ जाए। चालू नहीं है ना, चालू है, चलिए, वेरी गुड, ठीक है, तो समझ रहे बात को। इसलिए अच्छा ज्ञान सीखिए, अगर सही तरीका सीखेंगे तो सही चीज बताएंगे और सही चीज सीखेंगे भी,
और इससे बहुत लोगों की जान बच भी जाएगी। तो कोशिश करें कि हम सही ज्ञान लें और सही उपयोग भी करें, ठीक है। चलिए काम करेंगे अपने से ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आप फुली फोर्स के साथ नहीं किए, आप नहीं किए, आप भी नहीं किए, और आप पहले पे ये झुलवा माना खेल रही है। ये झुलवा माना देखिए कैसे, बस ये व्हाट इज दिस। मैं बता रहा हूँ कि यू हैव टू फोर्स, चाचू उसका पैर ठीक है। समझ में आ रहा बात? आपको फोर्स देना है, तब तो वो हम क्या बोले 2 इंच अंदर जाना चाहिए। तो ऐसे करने से 2 इंच अंदर जाएगा? मजाक है। 2 इंच अंदर जाना चाहिए, 5 सेंटीमीटर कम से कम अंदर जाना चाहिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर कम से कम अंदर जाना चाहिए, 5 सेंटीमीटर कम से कम अंदर जाना चाहिए। और ये अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, और यही प्रेस करना है, ठीक है। ये होना चाहिए, नहीं तो आप जीवन में नहीं सीख पाओगे और आपके सामने आपका अपना रिलेटिव मरता रह जाएगा और आप नहीं कुछ कर पाएंगे। तो जीवन में सबसे ज्यादा पड़ेगा तब कि आप कुछ नहीं कर पाए और आप केवल एम्बुलेंस बचाव करते रह गए, है कि नहीं? क्या फायदा? तब तक लेट हो चुकी है और आप इस 1 मिनट के चैप्टर्स को अच्छा से नहीं पढ़ने के कारण आप कितना बड़ा चीज खोदोगे, नहीं? सोचिए, अगर यही 1 मिनट आप अच्छा से सीख लोगे, 1 मिनट का ज्ञान आप अच्छा से पढ़ लोगे, जान जाओगे, एंड हाउ वी हैव टू डू सीख लोगे, तो सोचिए कि आप एक बहुत बड़ी चीज को आप अपने पास रख सकते हो। तो किसी भी चीज को मजाक नहीं लेना चाहिए। अगर मैं आपको सिखा रहा हूं तो आप अगर उसको सीरियस, कभी भी काम दे सकता है, कभी भी। आपको पता है कि आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, कंफर्म है कि आप नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं ना। आपको पता है कि आगे चल के आप लखपति करोड़पति बनोगे कि नहीं बनोगे, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं ना। आपको नहीं पता कि अगले महीना में आप 6 तारीख को क्या खाओगे, लेकिन फिर भी आप खाना खा रहे हैं ना डेली, जो खाएंगे वो खाएंगे, है ना। तो होने वाला होगा ही जो भी चीज होगा, लेकिन कम से कम अपने पास सारा संपूर्ण ज्ञान तो रखे। अब इलेक्ट्रिक वाली आग लग जाए और आप पानी से बुझाओ, सही है, तो फिर तो उससे वही कहानी हो जाएगी कि घर में आग लग गया, हम पानी से बुझा रहे थे और हम भी जलकर मर गए। क्या फायदा? तो ऐसा केस कभी भी किसी के साथ हो सकता है, अगल बगल देश दुनिया कहीं भी आप हो। तो आपको जब तक पहला काम है एम्बुलेंस को कॉल करना, जब तक एम्बुलेंस ना आए तब तक थोड़ा सा प्रयास है कि कीजिए कि वो जो चांस है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। उसके बाद तो उन लोग को इतना ट्रेनिंग दिया जाता है, हमारे नर्स को या फिर जो भी है सर लोग आएंगे, जो भी आएंगे, हमारे डॉक्टर्स आएंगे, जो भी, वो इतना प्रिपेयर्ड होते हैं, वो इतना नॉलेजेबल होते हैं कि दे कैन डू। लेकिन तब तक आप प्रयास करो कि शायद वो बच जाए। हो सकता है उनके आने में लेट हो, ऐसा थोड़ी कि वो एरोप्लेन है तुरंत उतर गए, होगा क्या? ट्रैफिक में जाम हो गया, भले एम्बुलेंस वालों रास्ता दे देते हैं, लेकिन फिर भी वो वहां से आने में 5 मिनट का समय तो लेंगे, और 5 मिनट में अगर डेथ होगी तो क्या करोगे? आपके अननॉलेजेबल की वजह से आप खोदोगे उस व्यक्ति को, क्या फायदा? है कि नहीं? बात समझ रहे हैं? तो क्यों ना हम 1 मिनट का ज्ञान अच्छा से सीख ले और सीरियस तरीके से सीखे, ताकि जीवन भर काम दे, और दूसरों को भी सिखाए कि भाई कहीं आप ही के साथ हो गया तो कौन देगा, है कि नहीं? अगर मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, ताकि अगर कभी मुझे ही हो जाए तो आप आकर दे देना कि सर की ना सांसें चल रही है ना पल्स चल रही है। पल्स यहाँ से तो सभी चेक करते हैं। डॉक्टर बोलेगा बनेगा ज़्यादा तुम तेज, कोई बात नहीं, मैं तेजी बन रहा हूँ। जब डॉक्टर आएगा वो पूछ जाएगा, सबसे पहले यही छुएगा, डॉक्टर सबसे पहले यही छुएगा। जो अरे गरे लड़के होंगे या जो भी अननॉलेजेबल होंगे वो बोलेंगे बहुत ज़्यादा तेज बन रहा है। कोई बात नहीं भैया, आप इनको ऐसे ही छोड़ने के बजाय कम से कम कुछ तो कर रहे हैं। और आप अगर
नॉलेजेबल रहेंगे ना तो कहीं डरेंगे नहीं। नहीं, नॉलेजेबल रहेंगे तो डरेंगे नहीं। हम क्यों नहीं डर रहे? क्योंकि अब मैं गलत क्या बता रहा हूँ बताइए मुझे, और गलत क्यों बताऊंगा? गलत क्यों बताऊंगा जरा बताइए? गलत बताने से कोई लाभ नहीं, लाभ तो भाई गलत करने से क्या लाभ? कुछ आ रहा है तो आप उसको उपयोग में लाओ तो और ज़्यादा सीखोगे। तो बचाने का प्रयास करना चाहिए कहीं भी, तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए। आप बाहर जाना चाहते हैं क्लास से, आप तो आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ना करें प्लीज़। आपको अगर मन नहीं लग रहा आयुष, यू कैन आउट, ठीक है? और नहीं तो ध्यान दीजिए, ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है इधर उधर देखना, मन नहीं लगना, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। अगर मैं बता रहा हूँ आप सभी को, पढ़ा रहा हूँ अच्छे तरीके से, तो आप भी सीखिए ताकि कभी किसी का काम दे। और मैं ऐसे बच्चे बिल्कुल भी नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। आपको मैं इतने अच्छे से हंसा खिलाकर पढ़ा रहा हूँ कि आप पढ़िए, जानिए और कभी किसी दूसरे का मदद कीजिए और उसको भी बताइए। अभी मैं आपको बुला दूँ यहाँ पर और बोलूँ कि आप बताओ, यही चीज़ आप बताओ हम लोगों को, हमको समझाओ, समझा दोगे तो क्या फ़ायदा पढ़ने का? सीखिए ऐसा कि दूसरों को बता पाइए, सीखिए ऐसा कि दूसरों को बता पाइए। आप ही के साथ हो जाए तो आप क्या कीजिएगा? आप तो जान रहे थे, नहीं आप तो जान रहे थे, लेकिन आपको कौन बचाएगा? जो आपको बचाने वाला है वो आप अपने से थोड़ी सीख कर दे पाइएगा। कर लीजिएगा क्या? उसके लिए तो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन जाना होगा। तो जान ही नहीं रहा, वो तो कहेगा कि एम्बुलेंस 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 और कुछ नहीं, डॉक्टर के पास ले चलो ले चलो ले चलो, बस तब तक ही मिल रहा है। बहुत सिखा रहे थे आप लोग, बहुत सीख के बैठे थे, आप क्या कर लिए बहुत सीख कर? नहीं, तो इसीलिए दूसरों को भी सिखाना चाहिए। अंडरस्टूड? समझिए, मैं आपके लिए खास कर बता रहा हूँ आयुष। सारे बच्चे समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रेस करना है 30 बार और उस 30 कंप्रेस के बाद, उस 30 कंप्रेशन के यू हैव टू गिव हिम ब्रेथ। सेम वही कंडीशन में नाक को पकड़ना है, मुंह खोलना है, सीधा पकड़ना है। ये हाथ, इनका सर अगर ऐसे रहता है तो इनका नाक पकड़ के इनका मुंह खोलकर और इनके सर को पीछे ले जाना है ताकि ये गर्दन सीधी हो जाए। ये चीन जो है उठी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए, चीन उठी हुई होनी चाहिए, ठीक है? इनका नाक पकड़ के बंद हो जाना चाहिए एंड और इसे खोलना है। छोड़ दिए, फिर 30 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20। मैं धीरे कर रहा हूँ लेकिन आपको उतना नहीं करना, आपको प्रेस करना है मिनिमम 5 सेंटीमीटर, मिनिमम 5 सेंटीमीटर, ठीक है? याद रहे 2 इंच, 1.5 से 2 इंच करना ही करना है, 1.5 से 2 इंच, 1.5 से 2 इंच करना ही करना है। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है? विद प्रेस, ठीक है? पूरा उस कंप्रेशन के बाद फिर देना है, फिर सीधा करना है माथे के साथ, वैसे ही सीधा करना है, फिर करना है, फिर 2 बार। कब तक ये काम करना है? जब तक कि एम्बुलेंस ना आ जाए, जब तक कि एम्बुलेंस ना आ जाए। और एम्बुलेंस आने के बाद का काम तो डॉक्टर्स बहुत अच्छे से जान रहे हैं, वो बहुत सारी लगा देते हैं, वो डायरेक्ट इन कर जाता है बॉडी में। लेकिन बॉडी में जब तक वो पाइप्स इन नहीं करेंगी, उन पाइप्स के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन भेजा जाता है और जो भी चीज़ होती है वो धड़कन से रिलेटेड पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, एयर ब्रेथ वगैरह सब चालू हो जाता है, तब हम बच सकते हैं, बच जाते हैं और वो बच जाएगा आदमी। उससे पहले तो मुझे करना होगा, उससे पहले कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर उसको उस अंतराल में नहीं मिला तब तक डेड हो जाएगी, तब तक आपकी डेथ हो जाएगी। क्या करोगे? तो नॉलेज रखना जरूरी है, आप भी जानो और दूसरे भी जानो। अगर मान लीजिए अभी किसी बच्चे को कुछ हो तो मैं सीपीआर देने में क्यों संकोच करूंगा? अब नहीं, वो ब्रश नहीं करता है, उसकी जान से बढ़कर है ये ब्रश करना है। हम खुद उसको देने के बाद 50 बार ब्रश कर ले, अच्छी बात है, कर लो भाई। एक बार देने में क्या है मुझे जरा बता दो? बढ़ जाएंगे हम, छोटा हो जाएंगे। अगर हम टीचर है तो छोटा हो जाएंगे। यस, माउथ में यार, जब अगर कंप्रेस कर रहे हैं, जब हमको फुल्ली पता चल गया कि ये कंडीशन में है ये, हाँ, तब हमको अगर ये करने के साथ साथ दे रहे हैं तो सब चीज चेक करने के बाद इनका ये 2 बार और ये 30 बार, पहले 30 बार ये, फिर 2 बार ये, फिर 30 बार ये, फिर 2 बार ये,
30 2 तब जब तक तब तक एम्बुलेंस नहीं हाँ 30 बार पंपिंग क्या करना है पंपिंग 30 बार और 2 बार ब्रीदिंग मतलब 30:2 के अनुपात में इनको वो करना है ये दोनों प्रक्रिया दिस इज कॉल्ड सीपीआर चेक करेंगे सांस ले रहा है कि नहीं। बेहोश है गिर गया बेहोश अरे अभिषेक अगर यू नो इफ यू नो समझिए बात को हमको चेक कर रहा है पहले हम जानेंगे कैसे करेंगे कैसे ठीक है चलिए ठीक है मैं आगे बता रहा हूँ ये जो भी बंदा है अगर आप उसको जान रहे हो अभिषेक करेंगे 2-3 बार कुछ जवाब नहीं दे रहा मीन्स इज अनकॉन्शियस वो बेहोश हो गया नहीं वो बेहोश है सांस अगर उसको देखने चेक करेंगे अगर सांस चेक करेंगे हम अगर सांस ले रहा है मतलब ठीक है अगर सांस नहीं लेगा तभी करेंगे। सांस नहीं लेगा तब हाँ यही तो बताया गया ठीक है ब्रेथ चेक करेंगे अगर ब्रेथ चल रहा है कि नहीं तो हम लोग क्या बेहोश हाँ। होते तो सांस करते कि नहीं बेहोश होते तो सांस करते तो बेहोश होते हैं तो सांस चलता है मतलब आपको हार्ट अटैक नहीं आया जब हार्ट अटैक आएगा तो आपका सांस धीरे धीरे बंद हो जाएगा और आप सांस लेना बंद कर दोगे तभी तो आपकी मृत्यु होगी जब आप सांस लेते रहोगे तो आपकी मृत्यु कैसे होगी बात समझ रहे कार्डियो हृदय ये कार्डियो दिस इज पल्मोनरी मीन्स फुफ्फुस पंपिंग यू नो वो फुफ्फुस पढ़िए होंगे क्लास 10th में फुफ्फुस बलून की तरह होता है जब आप सांस लोगे ना तो वो फूलता है बलून की तरह बलून यू नो बलून ठीक है तो जब आप सांस लेते हो ना तो वो फूलता है जब आप सांस लोगे तो वो पिचकता है और जब छोड़ोगे तो फूलता है अब ये पिचक गया होगा फूल गया होगा जब हम सांस लेंगे वो पिचक गया फुफ्फुस जो है ये फुफ्फुस है पल्मोनरी कोई दिक्कत समझिएगा सीपीआर कार्डियो समझ गए पल्मोनरी समझ गए और क्या बोलेंगे इसको जल्दी बताइए और रजिस्ट्रेशन इसको रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन भी बोला जा सकता है ठीक है तो रजिस्ट्रेशन मीन्स क्या होता है पुनर्जीवन मतलब मान लीजिए कि फिर से उसको मतलब हम देकर उसको जीवित कर दिया जीवित करने की प्रक्रिया समझ रहे बात को समझ गए सीपीआर वो किस कंडीशन में देना है जब ये तीनों चारों कंडीशन उसके पास मौजूद ना हो सांस नहीं चल रही हो धड़कन ही पीछे छाती अब दर्द तो हो रहा है जिंदा है कोई सीपीआर देने की आवश्यकता नहीं पानी मारो नहीं तो बस कुछ देर रेस्ट करने दो हवा लगाओ पंखा चालू करो पैर मल लो थोड़ा सा ठीक है कर लेना है ठीक है पैर मलने से क्या होता है ये ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ जाता है ना ब्लड सर्कुलेशन चलते रहता है ठीक है कभी कभी होता है कि ब्लड शरीर में बैठ जाता है ना मतलब कम हो जाता है किसी पे शरीर में आपका कमजोरी होता है तभी आप चक्कर वक्कर आता है तो वो चक्कर कब आता है जब कमजोरी होता है कमजोरी होने में बहुत सारे ये है आपके शरीर में खून बहुत कम है पानी बहुत कम है खाना बहुत कम खा रहे हैं आप काम बहुत कर रहे हैं सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं आप इधर उधर भागदौड़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं सोच ज़्यादा रहे हैं काम ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन खा कम रहे हैं पानी कम पी रहे हैं ग्लूकोन डी ज़्यादा कम पी रहे हैं प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं इसलिए आपको खाने से ज़्यादा पानी पीने पर ध्यान देना है खासकर गर्मी में 1 बोतल पानी हमेशा क्लास लेकर आइए और हमेशा खाली कर कर ही जाइए और प्रत्येक बच्चे के पास 1-1 बोतल पानी जरूर होना चाहिए वो किसी के साथ शेयर ना करें बिल्कुल नहीं समझ रहे बात 1 बोतल पानी आप खुद खत्म करें शेयर किसी के साथ ना करें इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आप वीक ज़्यादा नहीं होंगे खान पान का जरूर से जरूर ध्यान रखें बीच बीच में सांस लंबा ले और धीरे धीरे छोड़े जब भी आपको लगे मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ बहुत ज़्यादा प्रेशर मैं झेल रहा हूँ देन यू हैव टू
काम डाउन, काम डाउन। अंडरस्टूड? उसके बाद आप रिलैक्स फील करोगे। समझ रहे बात को? इस प्रकार से आप स्वस्थ रह सकते हैं। सुबह और शाम थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करें। सुबह और शाम थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज। सुबह में यू कैन जंप, यू कैन स्ट्रेच योर बॉडीज और नॉट, यू कैन स्ट्रेच और नॉट, यू कैन स्ट्रेच दिस एक्सेट्रा। तो इससे क्या होगा ना, बॉडी में रिलैक्स फील होता है। आपकी जो भी आप रात भर सो रहते हैं तो जो सारी हमारी जो नसें हैं या जो भी बॉडी पार्ट है वो सोई रहती है, जो ये आकड़ी रहती है वो आ जाती है ना, वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, वो मूवमेंट में आ जाती है। तो मूवमेंट में आ जाने के बाद आपका ब्लड सर्कुलेशन वे में रहता है। ज़्यादा देर तक ना तो सर के बल रहे, ना तो ज़्यादा देर तक लेटे रहे। ठीक है, देखते हैं हम लोग रात में भी लेटे रहते तो इधर उधर होते रहते नहीं। ठीक है, और ज़्यादा देर ऐसे भी ना रहे। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी भी कुछ भी खाएं सोच समझ कर खाएं। कुछ भी ऐसा चीज़ सोते हुए ना खाएं जो आपके गर्दन में अटक सकती है, क्योंकि हमारी श्वास नली और खाने की नली दोनों अगल बगल में है। दोनों, अगर हम खाने वाली नली में ना जाकर श्वास नली में अगर चला जाता है हमारा कोई अन्न, जो कि हम उस नाली से नहीं जा सकता है, तो बस या तो डॉक्टर या तो यमराज। तो जब तक डॉक्टर के पास पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यमराज लेट नहीं करते। ठीक है, तो आप जो कोड़ियापनी करते हैं कि बेड में सुतल सुतल पानी पी लिए, जो कर लिए, पानी तो किसी हद तक बच सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी काम करें थोड़ा सा बैठ जाइए। रोगी भी होता है तो उसको आदमी ऐसे थोड़ा सा बैठा देता है कि बैठा होगा, हल्का से बैठ जाइए, हल्का से बैठा के उसको खिला के फिर सुला देते नहीं। तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो इतना भी बड़ा कोड़िया नहीं बना चाहिए। बहुत आदमी देखो और सोते सोते से हम ऐसा काम नहीं करना है। थोड़ा सा फुर्ती लाइए, है ना, थोड़ा सा बॉडीज को फ्लेक्सिबल रहिए। समझ में आ रहा सागर? वो सोते तभी ये हार्ट अटैक आता है। नहीं, जब आपको हार्ट अटैक आता है तब आप बेहोश होते हैं। मतलब बेहोश तो बहुत कारणों से होते हैं, जैसे चक्कर आ गया, टेंशन हो गया तो, टेंशन हुआ तो बेहोश। अनकॉन्शियस के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक प्रक्रिया बताया गया कि बेहोश, देखिए कि बेहोश हो गया, चेक कीजिए उनकी एयर ब्रेथ और उनकी चेस्ट, देखिए कि वो धड़क रही है, क्या अप एंड डाउन हो रही है, क्या उनका सांस चल रहा है। जब ये सारी कंडीशंस नहीं हो रही तब समझिए इनका पंपिंग बंद हो गया, तब इनका धड़कन काम करना बंद हो गया। देन यू हैव टू गिव हिम CPR। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत है यहाँ तक? और इनकी सांसें चल रही है तो बस समझिए ये जिंदा है। इनकी पल्स चल रही है, पल्स चल रही है। देखिए यहाँ पर धक धक कर रहा है, इसे पता चल रहा है, कर रहा है, बस ये पल्स, ये धड़कन अप एंड डाउन हो रहा है। देखिए हो रहा है, देखिए हो रहा है, गिर गया। हाँ बिल्कुल, एकदम। अभी मैं बोलते बोलते मुझे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो ऑटोमेटिकली आ सकता है। हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, इसका कोई ये नहीं है कि आप ज़्यादा बोल रहे हो तभी आएगा, जब आप चिल्ला रहे हो तभी आएगा, जब आप बहुत ज़्यादा दौड़ लिए तब आएगा। सुनते होगे ना कि एक बंदा दौड़ रहा था, अचानक गिरा और वो स्पॉट डेथ हो गया, तो उसके हार्ट अटैक आने की प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इसलिए देखिए कभी भी दौड़ होता है ना, फौज में भी चाहे कहीं भी, तो आपके पीछे पीछे एक एम्बुलेंस होता है, am I right? देखे होंगे दौड़ में एक एम्बुलेंस जरूर होता है, उसमें डॉक्टर बैठे रहते हैं, नर्स बैठी रहती है, कि जैसे ही कुछ ऐसा कंडीशन हो तुरंत वो CPR, क्योंकि उनको सिखाया ही जाता है, तुरंत देखना कि सांस चल रही है, धड़कन चल रहा है, पल्स चल रही है, CPR दो। बस वहाँ पर जो मौजूद बंदा रहेगा, बन 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 30 बार CPR देगा, सांस भरेगा, करते रहेगा, तो जो नाली बैठा है बस हॉस्पिटल बच गया वो। क्या हो रहा है देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा धड़कन है, दिल, इट्स अ हार्ट। जैसे ही हम यहाँ, यहीं पर हमारा हार्ट है, ये धड़क रहा, अभी पंपिंग कर रहा। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। 72 बार धड़क रहा है। ध्यान से समझिएगा, ऐसे ही हमारा दिल है, धड़क रहा है।
अब ये उस समय हो सकता है किसी कारणवश इसको एयर नहीं मिला, ब्लड सर्कुलेशन बंद हुआ, एयर सर्कुलेशन बंद हुआ और ये धड़कना थोड़ा बंद कर दिया, क्योंकि इसमें जा रहा है तभी वो कर रहा है ना। अब बंद हुआ, क्योंकि हो सकता है किसी कारणवश एयर नली जाम हो गई या कुछ भी हो सकता है। देन क्या करते हैं कि जब हम पंप करते हैं तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है, जैसा आप लोग कर रहे थे ना अभी। देखिए कहाँ तक रह रहा है, ये है मेरा वो, और ये आप पंप कर रहे हैं, ये आप पंप कर रहे थे। देखिए कितना, आप कितना जोर से कर रहे थे, वहां तक जा भी नहीं रहा है, वहां तक जा भी नहीं रहा है। और जैसे ही आप 5 सेंटीमीटर डाउन करते हैं ये यहाँ जाता है, ये छू नहीं लेगा उसको, छू तो सकता ही नहीं। और भी थोड़ा सा, थोड़ा सा जंपिंग होगा अब यहाँ से। ये जो बॉडी पार्ट अगर आप होंगे यहाँ मारोगे तो थोड़ा सा यहाँ हिलता कि नहीं, अगर यहाँ मारो तो यहाँ हिला कि नहीं हिला, भले पैर के पास हिला क्या, यहाँ मारो पैर पास हिला क्या, नहीं, लेकिन यहाँ हिला, यहाँ मारो यहाँ हिला, लेकिन क्या यहाँ हिला नहीं हिला। सेम कंडीशन में जब यहाँ तक अगर आप यहीं पर कर रहे हो तो होगा कुछ, होगा। तो जब हम यहाँ तक आएंगे ना तभी इसमें कुछ असर होगा। तो जैसे ये अब यहाँ होता है ना तो थोड़ा सा इसमें जब पंपिंग आता है, तब जब इसमें पंपिंग आया ना तब अब अभी दबना स्टार्ट करेगा तब तो तब अरे भाई अभी भगवान है, नहीं मैच भगवान है, यही फील आता नहीं। तब सोचिए कितना खुशी होगा। जैसे ही उसमें हवा घुसा, फड़फड़ा के जितना भी एयर बनाया था ना उसमें, जो आप डाले एयर या जो भी बंधाया था उसका, नहीं सांस लेता है। अब जितना उसका एयर बनाया था वो सब तुरंत बाहर फाड़ते हुए निकलता है, जो भी अंदर पानी वाली रहता है बाहर। समझ रहे बात को मैं क्या कह रहा हूँ, यही चीज होता है। अब मेरे पास वो सिस्टम नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं कि पंपिंग कैसे करता है, लेकिन पंपिंग समझ रहे हैं मेरी हाथों से, बस ऐसे ही वो पंप कर दे रहा, बैठ गया। अब जब आप बहुत ज़्यादा ये किए हवा भरे तो हवा भी गया, 2-2 सेकेंड 30 बार किया गया, 30 बार किया और तुरंत आप जाके लंबा सा सांस छोड़े। अभी लगी हमें सांस लेना, आपको भी सांस लेना, क्योंकि आपकी सांस अटक गई तो आपको फिर दूसरा कौन सांस देगा। सांस देना जरूरी होता है, क्या बोल रहे हैं? नॉर्मली कोई बेहोश होता है, सांस देना जरूरी होता है। सांस, अरे हवा कैसे जाएगा अंदर। हम अभी मेरे पास तो एम्बुलेंस है नहीं कि मशीन डालेगा, मशीन से क्या जबरदस्ती हवा यहाँ से पैक कर दिए, अब हवा जा रहा है तो अब कहाँ घुसेगा। लेकिन अगर जब तक वो नहीं डाला वो तो पैक हो जाएगा ना, पैक हो गया ये। अब जो हवा डाल रहा है वो ऑक्सीजन, वो तो डायरेक्ट, अब मुंह तो बंद है, नाक से तो घुसेगा ही ना, क्यों बोलते तो ऑक्सीजन लगा दिया उसको, तो अब ये सांस नहीं मिलेगा तो इसका चलते रहेगा, चल रहा है वो सांस लेना छोड़ना है। वो छोड़ रहा है। साइड में लोगों को बोल सकते हैं। यहाँ पर यहीं पर तो होता है, देखिए यहाँ पर है, बस और कुछ नहीं। और कुछ का कोई डाउट बोलिए। सर जो कभी कभी ऐसे करता है, जो ऐसे रगड़ के ऐसे देता है वो क्या बोलिए, देखिए अब वो लास्ट कंडीशन वो डॉक्टर्स का काम है, हमारा काम यहीं तक था। लेकिन जब आप उसकी बात कर दिए तो हम बताते हैं, ठीक है। जब ये काम हो गया, अब वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक हमारे शरीर में जाता तो करंट पैदा होता, देखते शरीर बॉडी जलने आ जाता है, क्योंकि पानी जो होता है वो इलेक्ट्रिक का क्या होता है, संचालक होता है, कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। तो क्या ब्लड नहीं होगा, ब्लड नहीं होगा, ब्लड इज ऑल्सो वो क्या मतलब रूप ऑफ क्या, पानी, है ना। देखते हैं, सुनते होंगे कि करंट ऐसा मारा, तब तक मारता है करंट जब तक कि खून सूख नहीं जाता है, और खून सूख जाने के बाद आपका बॉडी छूट जाता है। सुने होंगे कभी कि कौवा लोग भी अगर कहीं मरा लगा भी तो चाहे जो भी करंट तब तक लगता है जब तक आपके शरीर में ब्लड रहता है। जैसे ही ब्लड पानी खत्म हुआ आप गिर जाते नीचे, नहीं। तो कारण वही है कि ब्लड या खून जो भी तरल पदार्थ है वो इलेक्ट्रिक का संचालक होता है। अब हमारे बॉडी में है, अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिक सटाए, इलेक्ट्रिक रड है वो, है ना, आयरन अब देखते हैं लेकिन दैट इज इलेक्ट्रिक रड। तो इलेक्ट्रिक रड जैसे ही हम सटाएंगे तो करंट बॉडी मारेगा, तो इसका बॉडी अगर ये मरा भी हुआ तो ये टनटनाएगा, है ना, जब तक इसके शरीर में ब्लड है।
तो और यहीं पर क्यों सटा था, क्योंकि यहाँ हमारा धड़कन है ना, हमारा यहाँ धड़कन है, तो धड़कन के बीच में वो मारेगा, जस्ट निपल्स के थोड़ा सा नीचे, जस्ट निपल्स के थोड़ा सा नीचे वो सटाएगा। और वो रड क्या करता है, जो हम हाथ वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, रड वहाँ तक पहुँचा देता है। जब पूरा बॉडी झंझनाएगा तो जो बॉडी पार्ट, अगर मान लीजिए कि आपके बॉडी में मारे तो पूरा बॉडी ही रिएक्ट करेगा ना, पूरा बॉडी रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, पूरा बॉडी है ना, पूरा बॉडी रिएक्ट किया, झंझना गया पूरा बॉडी, भले करंट मारा यहाँ पर लेकिन पूरा बॉडी रिएक्शन में आ गया, तो इनका रिएक्शन में आ जाता है। तो जो 2 4 5 बार मारता है तो देर तक चालू हो गया, तो वो धड़कन पंपिंग हल्का हल्का स्टार्ट कर देता है और इंसान के बचने की संभावना बढ़ जाती है और वो बच जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? एनी डाउट? सर जैसे हार्ट अटैक आता है तो उस समय सीपीआर टेस्ट किया जाता है, इंसान घुटता है कहीं उस समय सीपीआर फिर से बताइए जोर से। जब कोई इंसान जैसे समुद्र में घुटता है तो उसको बाहर निकाल के सीपीआर नहीं तो फिर चेक करना है उसको, पहले यही चेक करना है आपको ऐसे करते हाँ कि बेहोश है, बेहोश है जितना है। अगर मान लीजिए वो लेडीज है, अगर मान लीजिए हमारी कोई भी माँ बहन बेटी जो भी हो, तो चेक कि हेलो दीदी, हेलो हेलो, सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं, मतलब ऐसा 2 4 5 बार, लेकिन ऐसा कि वो उसको अगर होश में आने लायक हो तो वो बता दे कि हाँ मैं आ सकती हूँ होश में, क्योंकि आदमी थोड़ा सा हिलाओगे तो मतलब होगा तो बता देगा ना। तो सीपीआर हार्ट अटैक नहीं करते नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं। हार्ट अटैक नहीं क्यों, जब भी उसका हम हार्ट अटैक का तो नाम ही नहीं, हम बोलिए 3 कंडीशन नहीं हुआ आपको दे देना है, हार्ट अटैक का ये 3 कंडीशन है। ये कंडीशन हार्ट अटैक सीपीआर मतलब आपको समझ आ रहा है कि हार्ट मेरा काम करना भी बंद कर दिया, मतलब कोई ना कोई दिक्कत आ गया है, तो क्या पानी में डूबा तो क्या वो नहीं बंद कर सकता उस समय? तो जरूरी नहीं है। जैसे ही वो बेहोश हुआ, चेक सांस चल रही है, चेक पल्स चल रहा, चेक दर्द छाती अप एंड डाउन हो रहा है, चल रहा है। और ये क्या ऐसे हाथ रखना, हाथ को क्या तुम्हारा हाथ अपने आप ऐसा रखोगे तो हिलेगा, तो क्या चेक ये पता करेगा, है ना। आप धड़कन लगा के सुनना, आपको साफ साफ सुनेगा, है ना, साफ साफ सोचिए। उसके बाद जब देख रहे हैं कि अब ये तीनों चीज नहीं है, देन यू हैव टू गिव सीपीआर। और ABC याद रखना, ABC, एयर, फिर ब्रेथ, फिर CPR। और तब तक देना है जब तक कि एम्बुलेंस ना आ जाए, तब तक देना है जब तक एम्बुलेंस आ जाए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? और राइट हैंड को हमेशा अपना बॉडी बनाना है, फोर्सफुल बॉडी एंड क्लोज, फोर्सफुली, है ना, क्लोज करके और प्रेस, है ना, नॉर्मल नहीं, पूरा बॉडी बोले तो कि टूट जाना चाहिए, लेकिन वहां तक जाना चाहिए। और नहीं तो आप कितना भी प्रेस करोगे ना, जैसे आप लोग प्रेस करोगे, और वो प्रेस चाहिए जो ये प्रेस चाहिए कि इसको हिला दे, ताकि इसकी आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। और फिर डॉक्टर आने के बाद तो फिर तो वो तो हवा भेज ही देगा, लेकिन अगर मान लीजिए वो आने में लेट कर दिया तो फिर आप लेट करवा दोगे उसको, नहीं, वहाँ जल्दी पहुँचेंगे। ठीक है। तो आपकी नॉलेज किसी व्यक्ति की जान बचा सकती है, खुद आपकी जान बचा सकती है। समझ में आ रहा है जिगर? हाँ। तो अगर आप थक चुके हैं तो बोलिए, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूँगा, ठीक है, बताएंगे मुझे। नॉर्मली कोई बेहोश होता है तो उसका सांस चल रहा होता बेहोश होता है इंसान, सांस सांस चलते चल रहता है, बिल्कुल। बेहोश होने में वो मर थोड़ी जाता है। बेहोश होता है आदमी तो सांसें चलते रहती है। मैंने क्या बोला कि ये तीनों कंडीशन ऐसा हो तब आपको सीपीआर देना है। सीपीआर ऐसे ही नहीं कि सांस चल रहा है, बेहोश हो गया सीपीआर देना होगा। समझ में आया? समझ में आया माय डियर्स? चेक कर लेना है। बेहोश हुआ तो बढ़िया दीदी करके पहले चेक कर लेना। मान लीजिए कि अगर लेडीज हुई है तो चेक कर लेना है, ठीक है। अगर उसके बाद कोई अगर वहाँ पर है तो वो बोलिए कि चेक कर लीजिए उनकी सांसें तो ऐसे आप भी चेक कर सकते हैं, चेक कर लिए, ठीक है। और फिर किसी वहीं पर कोई ना कोई लेडीज़ तो आ ही जाएगी कंफर्म। ऐसा दुनिया कोई कोना नहीं है जहाँ पर लेडीज़ नहीं आएगी। और भीड़ देख कर ना है, हो ही नहीं सकता, नहीं, भीड़ देख कर लेडीज जरूर आती है। काम क्या हुआ है, चलिए थोड़ा सा हम कहानी सुन ले रही, कितना अच्छा बताइए, ठीक।
तो आ ही जाएगी, बस बोलिए कि मैम थोड़ा सा देख लीजिए क्या इनका धड़कन धड़क रहा है, छाती अप डाउन हो रहा है क्या, चेक कर लीजिए क्या इनका धड़कन धड़क रहा है, बस खत्म। इतना बोलिए वो बता देगी। जैसे ही बताइए तो अब इनका पल्स चेक कर लीजिए, पल्स चल रहा है, बस समझिए ठीक है अभी नॉर्मल है। तुरंत कॉल कीजिए, भैया आप कॉल कीजिएगा थोड़ा सा प्लीज़, कॉल द एम्बुलेंस प्लीज़। कोई कॉल कर देगा। 108 नहीं पता भैया कि एम्बुलेंस का नंबर कौन सा है, वो 108 पे लगाइए। एम्बुलेंस का नंबर क्या होता है? 108। क्या होता है? 108। एम्बुलेंस का नंबर 108। 102 किसका नंबर होता है? किसका होता है? अभी तो बताया। किसी का नहीं। एम्बुलेंस का क्या होता है? 108। हाँ 108 एम्बुलेंस का होता है। आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है तो 108 लगाना होगा, ठीक है। कहीं भी रहिए कोई दिक्कत नहीं, 108 लगाइएगा, आपको उस एरिया में एम्बुलेंस प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। वो कनेक्शन होता है, समझ में आ रहा बात। 100 लगाइए, जहाँ का भी पुलिस क्वार्टर उठाए वो फोन लगाइएगा, बोलिएगा मैं बोकारो झारखंड से बात कर रहा हूँ, बोलिएगा झारखंड से, ठीक है मैं झारखंड लगा रहा हूँ। झारखंड में लगाएंगे, वो बोकारो से, बोकारो के पास बात करें BSNL से, BSNL किस एरिया में आता है तो BS सिटी थाना में आता है, तुरंत BS सिटी थाना क्रॉस करवा देंगे, तुरंत BS सिटी थाना के इंचार्ज फोन उठाएंगे, जी हेलो, तो जी सर कौन बात कर रहे हैं, मैं रौनक कुमार बात कर रहा हूँ BSNL शिफ्ट 4 से, क्या दिक्कत आ गया सर, तो यहाँ ये प्रॉब्लम आ गया सर, कुछ व्यक्ति है जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने नहीं दे रहे, यहाँ पर गलत गलत शोर और गलत गलत कमेंट्स कर रहे हैं, है ना, हमारे बच्चे इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओके सर मैं आ रहा हूँ, और वहाँ से कट कर दिया और वहाँ से हमको फ़ोन नंबर की आवश्यकता पड़ी, सेम कंडीशन 108 में भी आप कॉल करें, जहाँ भी रहे, सर मैं पुदुचेरी में हूँ, पता नहीं कौन सा जंगल झाड़ है, पता नहीं चल पा रहा है सर, है ना, पुदुचेरी में हूँ, ठीक, पुदुचेरी में है, ठीक है सर, आप अपना मोबाइल ऑन रखिएगा, कॉल ट्रेस करेगा, लोकेशन चेक करेगा, कहाँ का लोकेशन से फ़ोन किया गया था, वहाँ तुरंत पहुँच जाएगा पुलिस का हाथ सच में बहुत लंबा होता है, बशर्ते कि वो देर से पहुंचता है, ठीक है, वो देर से पहुंचता है लेकिन पहुंचता जरूर है, ठीक है। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों की चलते ये खराब हो चुका है कि हम लोग बोलते हैं कि पुलिस खराब है, लेकिन पुलिस हमारे लिए सच में बहुत अच्छा चीज़ है, हमारी और आपकी सुरक्षा करती है, लेकिन वो कहीं कहीं गलत भी करती है, ठीक है। तो हम और आप जब भी बने, चाहे जब भी आप आगे बढ़े, जो भी करें तो गलत काम ना करें, है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई गरीब आपके पास एप्लीकेशन लेकर आया कि सर आई हैव दिस प्रॉब्लम, तो आप बोलेंगे ठीक है 5000 रुपये डाल दो, तो अच्छा लगेगा, तो आप कभी ये सब काम नहीं करना, है ना, बेहिचक दिल से उसकी सहायता करना, चाहे जो हो, है ना, ठीक है। समझ में आए ये बात, सबकी मदद करें, सीखें और इसको नोट डाउन कर लें, रट लें, 30 बार ये 2 बार ये, लेकिन कब, जब ये कंडीशन हो तब, जब बेहोश हो नॉर्मल तो कोई बात नहीं, उनका अगर मान लीजिए बॉयज़ है तो नॉर्मल, लेडीज़ है तो नॉर्मल रहने देना, हवा कर देना है, कोई मैम दीदी जो भी होंगे उनको बोलना है मैम थोड़ा सा उनको पैरा कर दीजिए, आप भी पैरा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हल्का सा पानी देना है, चेक करना है मैम हाँ सांस चल रही है, ठीक है, पल्स भी चेक करना है, ठीक है, तो ओके एम्बुलेंस, बाकी एम्बुलेंस करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सांसें चल रही है, पल्स चल रही है, धड़कन धड़क रही है, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म। समझ में आया ना कि सब चीज़ हो रहा है। CPR पापा CPR देने के बाद CPR दे देना, शुरू में बोले कि ब्रेक 12 बार देना चाहिए, मतलब माउथ टू माउथ, तो उसके बाद फर्स्ट पार्ट जैसे मान लीजिए कि अभी सांस अच्छी चल ही रहा है, अब आपको लग रहा है खाली इसका सांस यहाँ से नहीं चल रहा है, पल्स चल ही रहा है, धड़कन धड़क ही रहा है, खाली यहाँ से ही सांस लेना थोड़ा सा बंद कर दिया, गिविंग वो ब्रीदिंग वो वाला ठीक है, हाँ सर। और विश्वास मानिए कि आप ऐसे बार बार कीजिए, आपका हालत खराब हो जाए, 5 बार आप लंबा लंबा सांस लीजिए, जब तक मैं छोड़ूँ ना आप भी मत छोड़िएगा, ठीक है, और धोखा मत कीजिएगा, धीरे सांस छोड़ रहे हैं हम, आपको पता नहीं सर हो गया, रोके नहीं हो कब छोड़ दिए थे, ऐसे लोग करते हैं, लेकिन वो काम नहीं करना है। जब हम बोले कि हाँ ये थोड़ा सा, जब हम हाथ ऐसे करें तो धीरे धीरे छोड़ना, धीरे धीरे, लेकिन फूक देना है नीचे, ठीक है, फूकना भी नहीं, ठीक है। आप सीट डाउन बैठिए, यहीं पर बैठिए, आप बैठिए, गुड, प्रॉपर वे में, वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज ए बॉय, वेरी गुड बॉय। आज आपने सीख लिया कि कहाँ पल्स होता है, आप किसी का भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप पर खुद प्रयास किया गया है, ट्राई कहाँ किया गया कि कहाँ कहाँ है, कहाँ पल्स है, कैसे बॉडी करना है, कैसे आप सर्व करना है ना, गुड वेरी गुड। आप कभी किसी की मदद करना बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए सांस लंबा लेना है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं कि लंबा हो जाए, ठीक है, इतना भी लंबा नहीं लेना, धीरे धीरे लेना और धीरे धीरे छोड़ना है, ठीक है। चलिए
मुंह से क्यों सांस ले रहे हैं? सर्दी हुआ सांस है? ले ही नहीं रहा। एक सेकेंड, सर्दी हुआ है? सर्दी मुंह से कहा है। एक मिनट चलिए ठीक है, फिर से उसी तरह लंबा सांस लेना है आगे और धीरे धीरे छोड़ना है। नाक से अगर कोई दिक्कत हो रही है तभी आपको मुंह से सांस लेना है। जस्ट काम डाउन है ना, और नहीं तो नाक से सांस लेना है, लंबा धीरे धीरे लेना है, ऐसे नहीं, धीरे धीरे लेना है। और जब होल्ड करना है तो होल्ड करना है। जब तक मैं होल्ड किए रहूं तब तक प्रयास करें कि होल्ड के लिए रहूं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ देना है तुरंत। जब नहीं तो मुंह खोल के ना। नहीं हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आप में। और कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं हो रहा है, प्रयास कीजिए, थोड़ा सा ज्यादा करने का प्रयास कीजिए। जैसे आप रुकने बोल दे रहे हाँ। हो, तो मतलब नहीं हो पा रहा है, हाँ तो सच में बहुत बीमारी है, फिर बहुत बीमारी है सच में। होल्ड करने का प्रयास कीजिए और जितना हो पाए उतना कीजिए और तुरंत फिर छोड़ दीजिए। जब थक जाए, जैसे मान लीजिए हम बोले, सुनिएगा पहले, लेंगे नहीं रोक पाए, जैसे हम धीरे धीरे छोड़ने बोले थे, मुंह से लंबा लंबा सांस लेना है। जैसे हम लोग दौड़ के कैसे रुकते हैं तो सांस लेते हैं, तो नाक से नहीं लेना चाहिए कभी भी। रुकने के बाद, दौड़ने के बाद, रुकने के बाद कभी भी मुंह से, नाक से सांस ना ले। लंबा लंबा सांस ले, लंबा लंबा छोड़े। काम डाउन। एक लंबा, आखिरी में एक लंबा सांस ले और रिलैक्स हो जाए। काम डाउन, जस्ट रिलैक्स। आफ्टर 1 मिनट आप फील करोगे आई एम फीलिंग बेटर नाउ। अंडरस्टूड? चलिए अगेन, चलिए सांस लेंगे और धीरे धीरे, जब तक मैं होल्ड कर रहा हूँ होल्ड करना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू लीव। चलिए चाचू कितना अच्छा से रोक लिए थे हमारी। कितना खराब लग रहा है, सब रुके थे। फिर से सांस, लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, ठीक है? लास्ट टाइम, चलिए। यही तरह की कोशिश करेंगे हम ज़्यादा। चलिए समझ के कैसे करना है। घर पे जाइए और डेली सुबह शाम, इतना मत खींचिए कि ऊपर खींचा जाइए। सुबह शाम खींचना है, लेकिन उतना ही खींचिए जितना तक आप जा सके। पूरा चलते मत जाइएगा, ठीक है? सांस लेने में दिक्कत है। दौड़ना, और बच्चों को, मैं उन सारे बच्चों को बता देना चाहता हूँ जो दौड़ते हैं, चाहे लड़कियाँ हो चाहे लड़के हो, जो भी है, ठीक है? जो भी बहन बेटी, जो भी हो, भाई दोस्त, जो भी हो, सभी को बताइए कि दौड़िए उतना ही जितना आप कैपेबल हो। आपकी जब भी सांस फूलने लगे प्लीज स्टॉप, और एक बैक स्टॉप मत हुई, धीरे धीरे, क्योंकि एक बैक कीजिएगा ना तो धड़कन धड़कते 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 एक बार ऐसा आएगा कि समय, या तो वो बस खत्म, हार्ट अटैक। ठीक है? तो धीरे धीरे दौड़ना है, और जब तेज दौड़िए भी तो रिलैक्स होने के बाद लंबी लंबी सांसें लीजिए, ठीक है? और जब भी आपको लगे कि अब नहीं, तो प्लीज स्टॉप, धीरे धीरे स्टॉप हो जाइए, नहीं तो हार्ट अटैक होने के बाद फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। ठंडे के मौसम में दौड़ना बहुत घातक होता है, क्योंकि ठंड के मौसम में हमारा शरीर जो होता है ना, कि वो गर्म होने के लिए हम दौड़ते हैं, तो धीरे धीरे बॉडी गर्म होता है, तब गर्म होता है, धीरे धीरे दौड़ते हैं, तो तब तक हम, अगर ज़्यादा ठंडा में जो तेज बनेगा, ज़्यादा 3 बजे निकल जाएंगे, भले कितना भी धीरे धीरे दौड़िए, तब तक तो आपको ठंडा जकड़ लेगा। जब बॉडी में ऊपर जाएगा तो अंदर भी तो जाएगा, करते करते पकड़ते वो पूरा जम जाएगा, और जब जैसे ही आपका ठंडा ठंडा सांस ले रहे हो ना,
ठंडा ठंडा सांस ले रहे हो, हवा ले रहे हो, तो पानी भी तो जा रहा है हवा में, H2O जा रहा है कि नहीं? तो जब जा रहा है, पानी भी जा रहा है, तो वो जमाएगा उसको, और जब एक समय ऐसा है कि पूरा धड़कन जम जाएगा और आप मर जाओगे, उल्टा है। ठीक है, तो दौड़ने टाइम भी सोचना है, समझना है। जब ठीक है, समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे दौड़ना है, जैसे ही आपको लगे प्लीज स्टॉप, कोई जबरदस्ती की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सांस लेना सबसे बड़ा चीज होता है, सबसे मेन चीज हमारा हार्ट है, ये वाला हार्ट है, ठीक है, जिसमें चीज चला जाता है। ठीक है, हार्ट ऐसा है। ठीक है, ठीक है, ये सभी को समझ में आया? ये नोट डाउन कर लेंगे और हमेशा आगे बढ़ेंगे, और जब भी किसी का मदद हो उसको करना है। ठीक है, उसकी मदद करनी है, और ये कब देना है सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? समझते हुए नोट डाउन करना है, समझना है, और आगे भी दूसरों को बताना है। ठीक है, इसी के साथ अगले क्लास में मिलेंगे, अगले वीडियोस के साथ मिलेंगे, और नए नए और चीज़ सीखेंगे, जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ें और दूसरों की सहायता करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी बहुत सारे नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।